आरस परस कुधाति सुहाई सठ सुधरई सतसंगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आप अपने जीवन में इन उपायों को साध लें तो मैं कहता हूं साईं की कृपा निरंतर आपके साथ होगी। जीवन में किसी भी प्रकार की कमी आपके नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में कलह का वातावरण चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तरक्की रुक गई है, घर परिवार में बिजनेस में घाटा लग रहा है और संतान को सफलता में दिक्कत आ रही है। और मैं कहता हूं रोग दोष कलेश विकार भी समाप्त होगा, जो आज हम उपाय बताने जा रहे हैं। कोई भी परिवार, दुनिया का कोई भी परिवार अगर इस उपाय को करता है तो निरंतर प्रभु की कृपा उसके घर परिवार पर बरसती है। आज मैं आपको बता दूं, इस कलयुग के बारे में कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी प्रकार से कहा गया है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जैसा आपका विचार भाव होगा वैसा ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि इस कलयुग में अगर आपको राम के नाम का आधार बनाकर, साईं के नाम का आधार बनाकर उस नौका पर सवार हो जाएं तो इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। क्योंकि लिखा है ना कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तो कुछ चीजें आपको साधना है अपने जीवन में और निरंतर तरक्की की ऊंचाइयों को आप प्राप्त करते जाएंगे। यश कीर्ति सुख समृद्धि सब मिलेगा और वैभव से घर भर जाएगा। तो आइए जानते हैं वह क्या उपाय है। देखिए, हमारे सभी बंधु बांधव माताएं बहनें करें क्या। सुबह की शुरुआत मैं कहता हूं अपने गुरुदेव से करें, सदगुरुदेव से। कैसे? साईं बाबा का 11 वचन। आप बेड पे सोने जाते हैं तो सोते समय साईं बाबा का 11 वचन, और सुबह सुबह जब आप बेड से उठ रहे हों तो जैसे ही बेड पर आप बैठे हैं हाथ जोड़ लें मन में, और उसके बाद अपने साईं का, इष्ट देव का ध्यान करें और उसके बाद 11 वचन बोल लें। कैसे 11 वचन मैं बता दूं, हमारे सभी साईं परिवार जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना अनन्य। ये बाबा का 11 वचन अमृत के समान कार्य करेगा और आपके अंदर कूट कूट के आत्मविश्वास को भर देगा। पहला ये काम हो गया, बिस्तर से अब आप उठ जाएंगे। उसके बाद दूसरा कार्य, घर की साफ सफाई। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवारों को देखा है जो 12 बजे तक सोते हैं, फिर बिना ब्रश किए चाय पी लेते हैं, उसके बाद वह इष्ट देव की तो बात ही छोड़िए, किसी भी देव को, किसी भी चीज को मतलब ना प्रणाम करना है ना श्रद्धा करना है, और ऐसे ही बेड से कूद गए और उसके बाद दिन की शुरुआत कर लिया, कहीं जा रहे हैं। और होता क्या है, जब उनके कार्य बिगड़ते हैं, जब चीजें बिगड़ती हैं, तो वो ऐसे ही कहते हैं कि मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे घर में ये चल रहा है। देखिए, सृष्टि का जो सृजन हुआ ना, वो शक्तियों के द्वारा हुआ है, और हम क्या करते हैं, इन मंत्रों में क्या है, वह शक्तियां हैं कि हम उस शक्तियों को प्रणाम करते हैं, उन देवाधिदेवों को प्रणाम करते हैं, त्रिदेवों को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं कि प्रभु जो आपने दिया है, जैसे मुझे रखा है, उसके लिए आपका शुक्रिया। ऐसा कहते हुए जब आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं कदम आपकी चूमती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म को साध के आगे बढ़ता है उसका मार्गदर्शन उसके सद्गुरुदेव करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दिन की शुरुआत
पूजा से जरूर करें। तो बेड से 11 वचन बोल के उठे, नहा धो लीजिए। पहले तो साफ सफाई घर की, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं अगर साफ सफाई नहीं है घर की, मलिच्छता का वातावरण, जैसे मैंने बताया 12 बजे सो के उठ रहे हैं, ना तो घर में झाड़ू पोछा करवाना है, ना तो खुद स्वच्छता के साथ हैं, वैसे ही बिना ब्रश किए बिना चीज़ों के चाय पी लिया, उसके बाद जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, तो हर चीज़ में दिक्कत आती है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सुबह जैसे आप उठते हैं पहले घर में साफ सफाई, अगर माताएं बहनें वह साफ सफाई करें, स्वच्छता के साथ नहा धो करके सर पे पल्लू करके आराम से पूजा कक्ष में जाएं। अब पूजा कक्ष में हमारे बंधु बांधव माताओं बहनों को, भाई बहनों को, सभी को क्या करना चाहिए? पूजा कक्ष में 1 लोटा जल लेके जाएं, 1 दीप प्रज्वलित करें, 1 2 बत्ती प्रज्वलित करें, और भोग के लिए डेली का भोग कुछ नहीं तो मिश्री और किशमिश रख लें घर में, थोड़ा सा भोग लगाएं। और पूरे परिवार में मैं आपको कह रहा हूं, भोग लगाने के बाद जब इस प्रसाद को देते हैं और प्रथम आहार अगर प्रभु के भोग का आपके ग्रास कर रहे हैं, आपके जीवा पर प्रथम आहार जा रहा है, तो आपकी वाणी से सत्यता निकलेगा, आपके अंदर एक तेज होगा और वह तेज आपके सामने वाले को प्रभावित करेगा, और जब सामने वाले को प्रभावित करेगा तो आपका कार्य वह करता जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्यता आती है। अपने प्रभु का प्रसाद खा के जब आप बाहर जाते हैं तो आपके अंदर दिव्यता आती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का भोग लगाइए और जो जल लोटे में लेके जाते हैं उसका चरणामृत बनाइए, तुलसी का पत्ता डाल लीजिए। तुलसी का पत्ता मतलब जो तुलसी है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी के पत्ते का भोग लगता है। और जो परिवार तुलसी पत्र सुबह सुबह कहते हैं खाता है, उसकी जीवन शक्ति बढ़ती है और भगवान विष्णु और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। ऐसा परिवार के घर से रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाता है, क्योंकि तुलसी औषधीय गुणों से युक्त है जो जीवन दायिनी शक्ति अपने आप में रखती है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को, आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की शक्ति रखती है। और प्रभु की कृपा तो बनती ही बनती है। तो ये चरणामृत पूरे परिवार में भोग बांटे और जो दीप रखा है, धूप रखा है, पूरे घर में दिखाइए। नकारात्मकता घर के कोने कोने से दूर भाग जाएगी, आपका घर निरंतर वृद्धि विकास करेगा। तो ये चीज जरूर करें। और लास्ट में एक चीज जरूर करेंगे जो हमारे साईं करते थे, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को अगर आप लेंगे, अगर साईं का ध्यान आता है तो सबसे पहले ध्यान आता है अन्न का। क्योंकि आप शिरडी जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि अन्नदान एकदम भर भर के हो रहा है। लोग जाइए, इतना सस्ता भोजन कहीं नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब हमारे साईं जब थे वह खुद भोजन बनाते थे, लोगों को वितरित करते थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दान गरीबों को जो भी हमारे पास है समय समय पर, डेली ना कर पाए तो गुरुवार को जरूर करें, जिस दिन साईं का दिन होता है और गुरु का दिन होता है। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों से भी बड़ा है वह गुरु है, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से गुरु के बारे में कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का सरल है और गुरु रूठ गया तो किसी का सरल नहीं है। तो इसलिए इन उपायों को आप करना शुरू करें। और माताएं बहनें अपने घर परिवार में पूजा करने के बाद गरीबों के लिए ऐसे कुछ आहार निकालें। कुछ अगर जानवर आपके घर आते हैं जो आपके यहाँ परके हुए हैं, जो जानते हैं कि हमको एक निवाला मिलेगा, तो गौ माता के लिए रोटी निकाल दें। चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए थोड़ा सा निकाल दें। इससे पूर्ण का एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का आपकी तरफ आकर्षण होता है जो आपके जीवन को ऊर्जा से लवरेज कर देता है और आपका कोई कार्य नहीं रुकता है। ये दावा है मेरा, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए, जैसे पेड़ फल देता है किसके लिए? अपना स्वयं नहीं खाता है,
आपके लिए, अपनी लकड़ियां तक आपको समर्पित कर देता है। तो हमको प्रकृति से सीखना चाहिए कि अगर प्रकृति ने हमको बनाया है, सृष्टि ने हमको रचा है, तो हम भी किसी के लिए हैं, हम भी। और सबसे बड़ी चीज अपने माँ बाप की सेवा, उनका सादर जो है प्रणाम वंदन, उनका सेवा भाव, उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों से चलता है वह निरंतर तरक्की की तरफ बढ़ता है, क्योंकि भगवान गणेश ने अपने माता और पिता का ही परिक्रमा करके देवों में प्रथम देव बन गए। तो हम लोग एक तुच्छ प्राणी है, अपने माँ बाप का तो सेवा कर सकते हैं, जो और लोग हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, दीन दुखी गरीब वंचित हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये करिए और ऊर्जा आप तक पहुंचेगी, आपका जीवन सकारात्मक होगा। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, जब भी जीवन में आपके कोई कष्ट चल रहा हो, दुख चल रहा हो, ऐसे समय में आपके नाम और गोत्र पर जब संकल्प होकर के हवन होता है तो निश्चित रूप से आपको तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है और वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो उसकी ऊर्जा है ना, वह विश्व के कोने कोने तक जाती है। क्योंकि हमारे यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है, और यज्ञ एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होने के बाद जब होता है तो वह ऊर्जा प्रभु से आप तक पहुंचती है। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।